आइए, सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले एक बड़े मजबूत दावेदार के रूप में देखे जाते थे बहुजन समाज पार्टी से भारतेंदु जी हमारे बीच में हैं। आइए बात करते हैं सिकंदरपुर की राजनीति में क्या बेहतर हुआ या नहीं, या फिर कोई बदलाव की स्थिति जो आजकल, पहले भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो सीट थी, अब समाजवादी पार्टी की झोली में वो सीट चली गई है। ऐसे में सिकंदरपुर क्षेत्र का विकास संभव है या नहीं है, पक्ष विपक्ष की क्या भूमिका है, आइए कई सवालों के जवाब में आते हैं। भारतेंदु जी से बात करते हैं क्या है सिकंदरपुर की राजनीति। जी, पहले तो आपके एक सवाल ये है भारतेंदु जी कि आपके यहाँ इतर का बड़ा उद्योग है जो बंद पड़ा हुआ है, जो हमें लगता है कि देश में नहीं, देश से अलग कई देशों में उसकी एक अलग नाम है। वहाँ का इतर, ख़ास तौर पे आपके सिकंदरपुर क्षेत्र का इतर विश्व में भी कई जगह जाता है। ऐसे में वहाँ एक बहुत लोगों का रोज़गार जुड़ा था, तो उसकी क्या स्थिति है? अगर वो उपेक्षित हुआ है तो किस कारण हुआ है, क्या रहा है? देखिए, सिकंदरपुर में जो आप इत्र की बात कर रहे हैं, सिकंदरपुर गुलाबों की नगरी रही है और बहुत पहले से सिकंदरपुर का इत्र विदेशों में जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने जो गुलाब की खेती करने वाले किसान थे उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जो सब्सिडी देना चाहिए उत्साह बढ़ाने के लिए इन लोगों ने सब्सिडी नहीं दिया। हम लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई होती तो सिकंदरपुर विधानसभा में जितने किसान थे जो इत्र की, ये गुलाब की खेती करते थे जिससे इत्र बनता है, हम लोग सब्सिडी दे करके और प्रोत्साहन दे के इन लोगों को, जैसे इसका हम लोग बृहद रूप से वहाँ ये जैसे खेती का विस्तार कराते, वो नहीं हो पाया। चलिए, एक अहम सवाल ये है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बार बार आवाज़ उठती रही है, मांग उठती रही है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन हो, लेकिन नहीं हो पाया। जबकि रेलवे स्टेशन की बात उस वक्त उठी जब तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव आपके विधानसभा क्षेत्र में आए थे एक शादी समारोह में। उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि सिकंदरपुर में भी रेलवे लाइन बिछेगा और रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा, लेकिन वो सपना आज भी अधूरा रह गया। हमें लगता है कि वो 15 साल से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सरकार ने या फिर प्रशासन ने नहीं काम किया, और जनप्रतिनिधियों ने भी उस पर कोई रुचि नहीं उठाया, ना उस पर कोई अपना प्रदर्शन किया या फिर उस पर कोई अपनी बात रखी शासन में, प्रशासन में। कहीं ना कहीं आज भी सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है रेलवे लाइन के इंतज़ार में, रेलवे स्टेशन के इंतजार में बैठी हुई है। क्या है वो? देखिए, एक शादी समारोह में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी सिकंदरपुर आए थे और उन्होंने सिकंदरपुर की जनता की मांग पर रेलवे लाइन की घोषणा उन्होंने किया और सर्वे भी उसका हो गया। दुर्भाग्य था सिकंदरपुर विधानसभा के लोगों का कि उस समय सरकार गिर गई और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री से हट गए, और जो उसके बाद जनप्रतिनिधि हुए उन लोगों ने इस मांग को फिर सरकार में रखा नहीं, उठाया नहीं। सिकंदरपुर के लोगों का, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहा हूँ, पुनः जो पुराना सर्वे हुआ था फिर सर्वे करा करके, और मैं सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्षेत्रीय सांसद हैं रविंदर कुशवाहा जी, मैं उनसे मांग करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बगल के ज़िले के हैं गोरखपुर के, उनसे मैं मांग करता हूं कि ये लोग पुनः जो रेलवे लाइन पास हुई थी उसको फिर ये लोग सर्वे करा करके और सिकंदरपुर के जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये फिर पूरा जो है रेलवे लाइन का निर्माण ये लोग कराएं। चलिए, तो रेलवे लाइन का जहाँ तक सवाल है, अब सिकंदरपुर में आवश्यकता क्या है वर्तमान में जो नहीं पूरी हो पा रही है? देखिए, हम तो शुरू से, मैं बहुजन समाज पार्टी का ज़िले का 3 बार जिला संयोजक रहा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी हमको टिकट दी होती, मैं विधायक हुआ होता, तो सिकंदरपुर को मैं ज़िला बनाने की मांग किया था कि सिकंदरपुर को ज़िला बनाने के लिए मैं बहन जी से मांग किया, पार्टी से विधानसभा में धरना प्रदर्शन जो करना होता मैं ज़िला बनाने के लिए करता। लेकिन दुर्भाग्य है क्षेत्रीय विधायक हमारे यहाँ जो पिछले बार भी थे
संजय यादव, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, बाहरी थे। और वर्तमान में जो विधायक जीते हैं उनकी सरकार नहीं है, न उनकी चल रही है, न कोई अधिकारी उनकी बात सुनने वाला है। लेकिन अगर 2024 में पार्टी हमको सलेमपुर से लोकसभा का टिकट देती है और हमको जनता ने अगर सांसद चुना, तो मैं दोनों मांग, रेल लाइन बिछवाने के लिए और सिकंदरपुर को जिला बनाने के लिए मैं मांग प्रयासरत करते रहेंगे। चलिए, अब भारतेंदु चौबे जी ने जिसे कहा कि आने वाले दिनों में अगर यदि 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने सलेमपुर से आपको प्रत्याशी बनाती है तो समस्त विधानसभाओं में विकास की गंगा बहेगी और बेहतर अपना विधानसभा होगा, जैसा इन्होंने कहा। अब तक खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।